हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट स्क्वाश यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको प्रमुख भारतीय लेखक एवं उनकी पुस्तक के बारे में बताएंगे। इससे पहले मैंने आपको विदेशी लेखक और उनकी पुस्तक के बारे में बता चुका हूं। अब देख लेते हैं भारतीय लेखक और उनकी पुस्तक। तो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये सब क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बार बार एग्ज़ाम में साहित्य से संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं और कई बार पुस्तक और उनके लेखक पूछे जाते हैं। तो प्रसिद्ध पुस्तक और उनके लेखक जो है उनके बारे में देख लेते हैं। जो है भारत के कौन कौन से ऐसे प्रसिद्ध लेखक हैं, उनकी कौन कौन सी पुस्तकें प्रसिद्ध हैं। तो यही सब से रिलेटेड क्वेश्चन आता रहता है और बस आपको एक झलक देखना है, बस एक झलक आपको देखना है। मैं फर्स्ट में आपको जो है बताऊंगा इसके बारे में और एक झलक देखना है। आपको एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन मिलेगा तो आप ज़रूर कर लोगे। अगर फिर भी आपको याद नहीं रहता है तो आप 1 से 2 बार या 3 बार आप इस वीडियो को देख सकते हो, जैसे कि आपको जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और एग्ज़ाम में जो है आप कर लोगे। तो देख लेते हैं फर्स्ट में एक बार जो है कौन कौन से प्रसिद्ध किताबें हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सेतुबंध, जो कि एक मराठी प्राकृत काव्य है। सेतुबंध के लेखक कौन है? प्रवर सेन द्वितीय। तो सेतुबंध के लेखक हैं प्रवर सेन द्वितीय और ये मराठी प्राकृतिक काव्य हैं। इसके बाद है पंचतंत्र। पंचतंत्र का नाम तो आप लोग सुने ही होंगे, काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है पंचतंत्र। इसके लेखक हैं विष्णु शर्मा। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। इसके बाद है प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? रस खान। तो प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? रस खान। इसके बाद देख लेते हैं मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक, जिसको हम मिट्टी का खिलौना बोलते हैं। तो यहाँ पे टाइटल है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम का मतलब होता है मिट्टी का खिलौना, जिसके लेखक कौन है? शूद्रक। मृच्छकटिकम जिसका मतलब होता है मिट्टी का खिलौना, लेखक शूद्रक। इसके बाद है कामसूत्र। कामसूत्र के लेखक कौन है? वत्स्यायन। तो कामसूत्र के लेखक हैं वत्स्यायन। दायभाग के लेखक हैं जीमूतवाहन। दायभाग के लेखक कौन है? जीमूतवाहन। इसके बाद देख लेते हैं नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? प्लिनी। काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? प्लिनी। 10 कुमार चरित्रम और अवंती सुंदरी, ये दोनों के लेखक हैं दंडी। तो एक बार देख लेते हैं 10 कुमार चरित्रम और अवंती सुंदरी, ये 2 किताब हैं। इन दोनों के लेखक कौन है? दंडी। इसके बाद है बुद्ध चरितम। बुद्ध चरितम के लेखक कौन है? अश्वघोष। बुद्ध चरितम के लेखक कौन है? अश्वघोष। कादम्बरी। कादम्बरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट। काफ़ी भी हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। कादम्बरी। कादम्बरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और बार बार एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। इसके बाद है अमरकोश। तो अमरकोश के लेखक कौन है? अमर सिंह। अमरकोश अमर सिंह। शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी। ये भी हैं। शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी। इसके बाद हैं साहित्य लहरी और सूरसागर, ये दोनों सूरदास के जो है महत्वपूर्ण किताबें हैं। सूरदास जो कि कृष्ण के एक जो है भक्त थे और ये आँख से अंधे थे सूरदास, और इनकी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण किताब है साहित्य लहरी और सूरसागर। तो सूरसागर और साहित्य लहरी के लेखक कौन है? सूरदास। दर्शन दो घनश्यामनाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे, तो ये भी जो है सूरदास ने इसको रचा है। तो इनके महत्वपूर्ण किताब हैं साहित्य लहरी और सूरसागर। इसके बाद है हुमायूंनामा। हुमायूंनामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम। तो हुमायूंनामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम। इसके बाद है ये नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैरण्य शतक, इन तीनों के लेखक हैं भर्तृहरि। तो ये आपको याद रखना है, ये 3 किताब हैं, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैरण्य शतक, तीनों के लेखक कौन है? भर्तृहरि। और यहाँ पे हुमायूंनामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम। इसके बाद देख लेते हैं हिंदुइज्म। हिंदुइज्म, पैसेज टू इंग्लैंड, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, कल्चरल इन द वैनिटी बैग, इस सब के लेखक हैं नीरद चंद्र चौधरी। नीरद चंद्र चौधरी के किताब हैं, देख लेते हैं एक बार फिर से। हिंदुइज्म एक किताब हो गया, पैसेज टू इंग्लैंड ये दूसरी किताब हो गया, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन ये तीसरी, कल्चर इन द वैनिटी बैग ये चौथी किताब है। इन सब के जो है लेखक कौन है? नीरद चंद्र चौधरी। इसके बाद है ये महत्वपूर्ण किताब है रविन्द्रनाथ टैगोर की। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है और इनकी कृति थी गीतांजलि। तो गीतांजलि के लिए इनको जो है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है रविन्द्रनाथ टैगोर को, और यह एशिया के प्रथम और भारत के प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिनको जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद तो इनकी किताब के बारे में देख लेते हैं। तो चित्रांगदा,
गीतांजलि, यही गीतांजलि है, इनको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। गीतांजलि के जो है गीतांजलि जो है इसे इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है गीतांजलि, इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला गीतांजलि के लिए। विसर्जन, गार्डनर, हंग्री स्टोन्स, गोरा, चंडालिका, क्रिसेंट मून, द कोर्ट डांसर, पोस्ट ऑफिस, किंग ऑफ द डार्क चैम्बर, इन सब के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को हम रविन्द्रनाथ टैगोर या रविन्द्रनाथ ठाकुर के नाम से भी जानते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। एक बार और देख लेते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन कौन सी किताबें हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाएं चित्रांगदा, इसके बाद है गीतांजलि, इसके बाद है विसर्जन, गार्डनर, हंग्री स्टोन, गोरा, चंडालिका, इसके बाद है क्रीसेंट मून, द कोर्ट डांसर, पोस्ट ऑफिस, किंग ऑफ डार्क चैम्बर, इन सब के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। इसके बाद है भारत भारती, भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त, VVI है। भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त। इसके बाद है डेथ ऑफ ए सिटी, कागज़ दे कैनवास, 49 डेज, अमृता प्रीतम की किताब है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, डेथ ऑफ ए सिटी, कागज़ दे कैनवास, 49 डेज, तो ये अमृता प्रीतम की प्रसिद्ध किताबें हैं। इसके बाद है इंदिरा गांधी रिटर्न्स, द कंपनी ऑफ वीमेन, दिल्ली, ट्रुथ, लव एंड लिटिल मैलिस, ट्रेन टू पाकिस्तान, बरियल एट सी, ये सब किताबें खुशवंत सिंह की हैं। तो खुशवंत सिंह की किताबें एक बार और देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। इंदिरा गांधी रिटर्न्स, ये इनके लेखक हैं खुशवंत सिंह। इसके बाद हैं द कंपनी ऑफ वीमेन के लेखक भी खुशवंत सिंह, दिल्ली के लेखक भी खुशवंत सिंह, ट्रुथ लव एंड लिटिल मैलिस, ये किताबें हैं। ट्रुथ लव एंड लिटिल मैलिस के लेखक हैं खुशवंत सिंह। ट्रेन टू पाकिस्तान, बरियल एट सी के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह, जिसमें से ट्रेन टू पाकिस्तान कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और इनके लेखक कौन है? खुशवंत सिंह। इसके बाद देख लेते हैं सखाराम बाइंडर, सखाराम बाइंडर के लेखक हैं विजय तेंदुलकर। तो सखाराम बाइंडर के लेखक कौन है? विजय तेंदुलकर। इसके बाद कौन है? भगवत गीता, तो भगवत गीता और महाभारत के लेखक कौन है? वेद व्यास, काफ़ी महत्वपूर्ण है VVI, ये साहित्य से और काफ़ी प्राचीन ग्रंथ हैं, इनके लेखक कौन है? वेद व्यास। कौन कौन? भगवत गीता और महाभारत। तो महाभारत से ही भगवत गीता का जो है उत्पत्ति हुई है और इनके लेखक वेद व्यास जी को माने जाते हैं। काफ़ी प्राचीन ग्रंथ हैं और भारत के महत्वपूर्ण जो है धार्मिक ग्रंथों में से गिना जाता है। एक है महाभारत और एक है रामायण। तो महाभारत और रामायण भारतीय हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण जो है ग्रंथ हैं और इनके जो है महाभारत के रचयिता वेद व्यास हैं और रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि इनके रचयिता हैं। इसके बाद देख लेते हैं इटर्नल इंडिया के लेखक कौन है? इंदिरा गांधी। तो इटर्नल इंडिया के लेखक कौन है? इंदिरा गांधी। कामायनी, आंसू, लहर, जयशंकर प्रसाद, इन तीनों किताब के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। कौन कौन? कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद, आंसू जयशंकर प्रसाद, लहर जयशंकर प्रसाद, मतलब कामायनी, आंसू, लहर, ये तीनों के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। इसके बाद देख लेते हैं लाइफ डिवाइन, एसेज ऑन गीता, इन दोनों के लेखक कौन है? अरविंद घोष। तो लाइफ डिवाइन और एसेज ऑन गीता के लेखक कौन है? अरविंद घोष। अरविंद घोष की काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक हैं ये लाइफ डिवाइन। इसके बाद है अनामिका और परिमल, अनामिका परिमल के लेखक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला काफ़ी प्रसिद्ध लेखक हैं और इनके जो है किताबें हैं अनामिका और परिमल। अगर बात करें तो ये भी VVI हैं। तो अनामिका और परिमल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यामा, यामा के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा। यामा के लेखक हैं महादेवी वर्मा। इसके बाद है ए वॉइस ऑफ फ्रीडम, ए वॉइस ऑफ फ्रीडम, नयनतारा सहगल। ए वॉइस ऑफ फ्रीडम के लेखक कौन है? नयनतारा सहगल। इसके बाद देख लेते हैं एरिया ऑफ डार्कनेस, VS नायपाल। एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? VS नायपाल। ये भी VVI हैं। तो VVI जो है पुस्तक है एरिया ऑफ डार्कनेस, इसके लेखक हैं VS नायपाल। इसके बाद है मुद्रा राक्षस, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसको हम VVI में ले सकते हैं। तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। ये जो है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखना है मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। अष्टाध्याय, अष्टाध्याय के लेखक कौन है? पाणिनि। अष्टाध्याय के लेखक कौन है? पाणिनि। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है।
अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। इसके बाद है इंडियन फिलोसफी हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इंडियन फिलोसफी हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो ये दो महत्वपूर्ण किताबें हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन की। तो राधाकृष्णन जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति बने थे, सर्वप्रथम इनको भी जो है भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इनको जो है ये इनकी किताबें हैं इंडियन फिलोसफी और हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? राधाकृष्णन। ये जो है बहुत बड़े शिक्षक और दार्शनिक भी थे जिनके जन्मदिवस पर टीचर्स डे मनाया जाता है 5 सितंबर को। तो मिताक्षरा के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। तो मिताक्षरा के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मिताक्षरा के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। इसके बाद है राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण। ये सब किताबें ऐसे हैं जो एग्जाम में बार बार जो है पूछा जाता है, यह क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, तो इसलिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना। तो राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण। इसके बाद है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? ये चाणक्य। ये भी है। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। और अर्थशास्त्र जो है ये राजनीति विज्ञान है और इसके लेखक हैं चाणक्य। चाणक्य का जो है और नाम है जो जिसको हम कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। इनके जो है इनकी किताबें हैं अर्थशास्त्र, जो कि एक राजनीतिक विज्ञान है। इसके बाद हैं ये कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत के लेखक कौन है? कालिदास। कालिदास की प्रसिद्ध किताबें हैं कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत। ये कालिदास की काफ़ी महत्वपूर्ण किताब है, याद रखना है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। ये भी VVI हैं। तो गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। इसके बाद है मालती माधव और उत्तर रामचरित के लेखक कौन है? भभूति। तो मालती माधव और उत्तर रामचरित के लेखक हैं भभूति। इसके बाद है पद्मावत। तो पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। आईने अकबरी, अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल। तो आईने अकबरी और अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल। काफ़ी महत्वपूर्ण। आईने अकबरी और अकबरनामा अबुल फजल की किताब है। पद्मावत भी काफ़ी प्रसिद्ध जो है पुस्तक है और इस पर फिल्म भी बन चुका है, तो याद रखना है। पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। और आईने अकबरी और अकबरनामा के लेखक हैं अबुल फजल। इसके बाद है बीजक रमैनी शबद के लेखक कौन है? कबीरदास। बीजक रमैनी शबद के लेखक कौन है? कबीरदास। किताबुल हिंद के लेखक कौन है? अलबरूनी। किताबुल हिंद के लेखक कौन है? अलबरूनी। इसके बाद है मुल्कराज आनंद की कई सारी किताबें देख लेते हैं। तो मुल्कराज आनंद की सबसे पहले बात करें तो कुली। ये कुली काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है मुल्कराज आनंद की, याद रखना है कुली। इसके बाद है कन्फेशन ऑफ ए लवर। तो कन्फेशन ऑफ ए लवर। इसके बाद है ये द डेथ ऑफ ए हीरो, द बिग हार्ट। इसके बाद है सैमन समर्स, टू लीव्स एंड ए बर्ड। इसके बाद है द ब्राइड्स बुक ऑफ ब्यूटी। ये सब किताबें हैं मुल्कराज आनंद की। तो ये सारे टाइटल अंग्रेजी में लिखा है और जो है इसका जो है हिंदी में अनुवाद करा है, तो इसलिए थोड़ा जो है ये इसका ट्रांसलेट थोड़ा अजीब हो गया है। इसको मैं सही से बता देता हूँ मुल्कराज आनंद की कौन कौन सी किताबें हैं। सबसे पहले है कुली। इसके बाद है कन्फेशन ऑफ ए लवर, कुली, कन्फेशन ऑफ ए लवर। इसके बाद है द डेथ ऑफ ए हीरो, द बिग हार्ट। फ्रेंड्स यहाँ पे द बिग हार्ट का मतलब है द बिग हार्ट होता यहाँ पे हार्ट, द बिग हार्ट। इसके बाद है सैमन समर्स। इसके बाद है टू लीव्स एंड ए बर्ड। और है द ब्राइड्स बुक ऑफ ब्यूटी। इन सब के लेखक कौन है? मुल्कराज आनंद। इसके बाद देख लेते हैं कुलदीप नैयर की कई सारी किताबें हैं, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जजमेंट, डिस्टेंट नेबर्स। इसके बाद है इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स। इसके बाद है इन जेल, इंडिया आफ्टर नेहरू, बियॉन्ड दी लाइन्स। इनकी आत्मकथा है बियॉन्ड दी लाइन्स के लेखक कौन है? कुलदीप नैयर। तो एक बार और देख लेते हैं कुलदीप नैयर की कौन कौन सी किताबें हैं। जजमेंट, डिस्टेंट नेबर्स, इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स, इन जेल और इंडिया आफ्टर नेहरू, बियॉन्ड दी लाइन्स। ये बियॉन्ड दी लाइन्स जो है
कुलदीप नायर की आत्मकथा है बियॉन्ड दी लेंस। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से, बियॉन्ड दी लेंस ये कुलदीप नायर की आत्मकथा है। बाकी जजमेंट, डिस्टेंस, नेबर्स, इंडिया, द क्रिटिकल ईयर्स, इन जेल, इंडिया आफ्टर नेहरू, ये सब जो है इनके जो है काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक हैं। इसके बाद है अग्निवीणा। तो अग्निवीणा के लेखक कौन है? काजी नजरुल इस्लाम। अग्निवीणा के लेखक कौन है? काजी नजरुल इस्लाम। डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है? शिवानंद। डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है? शिवानंद। गोदान, गवन, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये प्रेमचंद की किताबें हैं। तो प्रेमचंद जो काफ़ी प्रसिद्ध लेखक हैं और इनकी जो है काफ़ी प्रसिद्ध किताबें हैं साहित्य, जिसको नोवेल हम बोल सकते हैं, नोवेल उपन्यास। गोदान हो गया, इसके बाद है गोदान, गवन, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये 4 जो है काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं प्रेमचंद की। इसके बाद हैं अनटोल्ड स्टोरी, कन्फ्रंटेशन विद पाकिस्तान, B.M. कॉल। तो B.M. कॉल की जो है कौन कौन सी किताबें हैं देख लेते हैं। अनटोल्ड स्टोरी, कन्फ्रंटेशन विद पाकिस्तान। इसके बाद हैं कितनी नावों में कितनी बार अज्ञेय, कितनी नावों में कितनी बार अज्ञेय। इसके बाद हैं गोल्डन थ्रेशहोल्ड, ब्रोकन विंग्स, इनके जो है सरोजिनी नायडू की किताबें हैं। गोल्डन थ्रेशहोल्ड, ब्रोकन विंग्स काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो इनको याद रखना है। गोल्डन थ्रेशहोल्ड, ब्रोकन विंग्स, ये सरोजिनी नायडू की जो है प्रसिद्ध पुस्तक हैं। इसके बाद हैं दादा कॉमरेड। दादा कॉमरेड यशपाल। दादा कॉमरेड के लेखक कौन है? यशपाल। दादा कॉमरेड यशपाल। इसके बाद है पल्लव और चिदम्बरा के लेखक कौन है? सुमित्रानंद पंत। तो सुमित्रानंद पंत काफ़ी प्रसिद्ध लेखक हैं। इनके जो है चिदम्बरा और पल्लव, ये 2 किताबें हैं, इनके लेखक हैं ये सुमित्रानंद पंत। तो याद रखना है, ये भी VVI हैं। चिदम्बरा कई बार जो है एग्जाम पूछा जा चुका है, और पल्लव ये सुमित्रानंद पंत की किताब हैं। इसके बाद है कुरुक्षेत्र उर्वशी। कुरुक्षेत्र और उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की किताब है, कुरुक्षेत्र और उर्वशी। तो कुरुक्षेत्र और उर्वशी के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। इसके बाद हैं द डार्क रूम, मालगुडी डेज, गाइड माई डेज, द वेंडर ऑफ स्वीट्स, पेंटर ऑफ साइंस, टैलिस्मैन, इन सब के लेखक हैं R.K. नारायण। तो R.K. नारायण की कई सारे जो है महत्वपूर्ण किताबें हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं R.K. नारायण की कौन कौन सी किताबें हैं। तो जो है आपको जो है मेरी बातों पे ध्यान देना है। ये जो है पहले है द डार्क रूम, इसके बाद है मालगुडी डेज, इसके बाद है गाइड, इसके बाद है माई डेज, इसके बाद है द वेंडर ऑफ स्वीट्स, इसके बाद है पेंटर ऑफ साइंस, इसके बाद है टैलिस्मैन। इन सब के लेखक हैं R.K. नारायण। इसके बाद देख लेते हैं नेचर क्योर। नेचर क्योर के लेखक कौन है? मोरारजी देसाई। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो नेचर क्योर के लेखक कौन है? मोरारजी देसाई। इसके बाद है चंद्रकांता। चंद्रकांता के लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री। तो चंद्रकांता के लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री। इसके बाद है देवदास। देवदास और चरित्रहीन, इन दोनों के लेखक हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। तो ये काफ़ी जो है प्रसिद्ध पुस्तक हैं, देवदास और एक है चरित्रहीन। इन दोनों के लेखक कौन है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के ये लेखक हैं देवदास और चरित्रहीन के। तो ये याद रखना है, काफ़ी जो है ये 1 से 57 तक काफ़ी महत्वपूर्ण जो है किताबें और उनके लेखक थे, जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है और बार बार पूछा जाता रहता है। तो ऐसे ही जो है आप अगर क्वालिटी कंटेंट और जो है रिलेवेंट कंटेंट पाना चाहते हैं तो ब्राइट स्कॉच यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।